प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पैरेललोग्राम चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ये चैप्टर जो है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ना है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम बोलते किसको है। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, ए पैरेललोग्राम ए क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ बोथ पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक वर्ड आ रहा है वो पैरेलल, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे दो लाइन है और ये दो लाइन आपस में ऐसे मूव करते हुए चला जाएगा। लाइन है तो आगे की तरफ मूव करते हुए चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मूव करते हुए चला जाएगा तो आपस में कहीं नहीं टकराएगा, है ना। ये आपस में कहीं नहीं, अगर ये पैरेलल होगा तब आपस में कहीं नहीं टकराएगा। पहला बात ये होगा, टकराना मतलब ये कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ऐसे कहीं नहीं कर पाएगा। तो ये आपस में क्या होगा, ये पैरेलल होगा। उसके बाद में दूसरा क्या कंडीशन बनता है कि इस दोनों के बीच का जब डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हमेशा इक्वल होगा। जहां जाएगा बुआ ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। हर पॉइंट पर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल। तो इसमें बोलता है क्या कि एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमको पता है क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होता है और चार साइड में जो है जब ये पेयर बनेगा, दो दो साइड का पेयर बनाएंगे, जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। अपोजिट साइड मतलब आमने सामने वाला साइड। जैसे ए बी के सामने कौन है, डीसी है, तो ये दो ए बी और डीसी आपस में पैरेलल है, इसका मतलब कहीं नहीं टकराएगा। इसको आगे जहां तक बढ़ाते चलिए आप, ये कहीं आपस में नहीं टकराने वाला। हर जगह जो इसका जो डिस्टेंस हो क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग समझे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, वो पैरेलल होता है। तो क्या केवल इसी के लिए नहीं, इसके लिए भी ए से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक, यानी ए डी के लिए भी और बी सी के लिए भी दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसको बात को हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों साइड आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो क्या कहलाएगा, वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। कब, जब उसके आमने सामने का साइड वो क्या होना चाहिए, वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक बात हम इसको लिख कैसे सकते हैं। जैसे ए बी जो होगा, ए बी जो होगा वो क्या होगा, ये पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, तो ए बी जो होगा वो डीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, ये पैरेलल का आपका साइन है। उसी तरह से बात कर लेते हैं हम लोग, यहां पर एडी जो होगा ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, तो बीसी का पैरेलल होगा। तो यहां पर हम लोग क्या समझे कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड मतलब आमने वाला साइड आपस में क्या होगा, ये पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल हो गया तो क्या कहलाएगा, वो पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपको एक आता है पैरेललोग्राम में रोम्बस। रोम्बस क्या है, तो ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। मतलब वैसा पैरेललोग्राम जिसका सभी साइड आपस में इक्वल है वो क्या कहलाता है, वो रोम्बस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। देखिए जैसे यहां पर ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक, डी से लेकर ए तक आपस में चारों साइड क्या है, ये इक्वल है। अगर ये यहां से यहां तक अगर ए सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा, तो यहां से यहां तक अभी क्या होगा, ए सेंटीमीटर का होगा। और फिर यहां से क्या होगा, ए सेंटीमीटर का होगा। मतलब क्या समझे कि चारों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा। साथ में ये दोनों साइड अगर पैरेललोग्राम है तो फिक्स है कि पैरेलल होगा, ये भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में कौन सा है, चारों साइड इक्वल हो गया तो रोम्बस हो गया। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे। तो एक रोम्बस में देखने को क्या मिलता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। इसका मतलब इसमें चारों साइड इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात, पैरेललोग्राम रोम्बस में क्या होता है कि जब हम इस डायगोनल को यहां से यहां मिलाते हैं, ठीक है, और फिर इस डायगोनल को यहां से यहां मिलाते हैं, इसका आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ क्या होता है कि ये डायगोनल आपस में होता है, ये क्या होता है, ये आपको जो बाइसेक्ट करता है और किस पर, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा और यहाँ भी कितना बनाएगा बुआ, 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना 90 डिग्री, और यहाँ भी कितना बनाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब सभी जगह यहाँ पर जो है चारों तरफ ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा और साथ में बाइसेक्ट भी करता है। बाइसेक्ट का अर्थ हुआ कि यहाँ अगर ओ लिखते हैं तो ओ से ए की लंबाई आपको ओ से सी की बराबर होगा। हम बात करते हैं अगर ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ओ से लेकर डी तक, ओ से लेकर डी तक और ओ से लेकर बी तक आपस में क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। और इसका जो डायगोनल होता है वो आपस में क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। किस पर, 90 डिग्री एंगल पर। ठीक है,
तो हम यहाँ पर अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला पैरेललोग्राम को हम लोग देखते हैं। तो अब अगले पैरेललोग्राम में हम लोग देख लेते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन रेक्टेंगल जो है इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें जितने भी आपका एंगल हो क्या होगा, वो राइट एंगल होगा, है ना। तो यहाँ बोल रहा है ए पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। मतलब एक पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम है तो फिक्स है कि जो आमने सामने के या अपोजिट साइड जो होगा क्या होगा, वो पैरेलल होगा। उसी तरह से ये भी साइड आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। और इसमें प्रत्येक एंगल जो होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल होगा। एक बात और सीखेंगे इसमें कि यहाँ पर आमने सामने का जो साइड भी होता है वो क्या होता है, आपस में वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ए बी इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, डी सी। उसी तरह से यहाँ पर सी डी जो हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। उसी तरह से बात की जाए तो ए डी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अच्छा, एक और बात, रेक्टेंगल में हम लोग क्या देखते हैं कि लेंथ और ब्रेथ देखते हैं, तो जिसका हम मेजर करेंगे, ठीक है बुआ, मेजर करेंगे। मान लीजिए कि ये सी से लेकर डी तक और ए से लेकर बी तक, इस दोनों का लेंथ तो सेम होगा, ठीक है। उसी तरह से ए से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक लेंथ क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बात है कि सेम होगा, लेकिन इस दोनों का लेंथ अलग अलग होगा, डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ए लेंथ का होगा तो ये भी ए लेंथ का होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर ये बी लेंथ का होगा तो कितने होगा, बी लेंथ का होगा, ठीक है। बी मतलब 20 सेंटीमीटर कुछ हो सकता है, यहां से यहां तक, उसी तरह से फिर यहां से यहां तक। तो क्या हम समझे कि आपस में ऊपर नीचे का जो साइड है वो इक्वल है। उसी तरह से यहाँ जो है अगल बगल का साइड ये भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लंबा साइड वाला होगा उसी को हम लेंथ बोलते हैं, ध्यान देना। रेक्टेंगल में जिसका लेंथ मतलब जिसको मेजर करने पर जिसका यूनिट ज्यादा आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ। चलिए समझते हैं आम भाषा में। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई व्यक्ति बोल रहा है कि 5 मीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक कोई बोल रहा है मान लीजिए 4 मीटर का है। तो इससे क्या समझे कि इससे हमको यही समझ में आया कि बी से लेकर सी तक अगर ये 4 मीटर है, ए से लेकर बी तक अगर ये 5 मीटर है, तो ये लेंथ है। ए से बी क्या हुआ, लेंथ है, और फिर बी से लेकर सी तक ब्रेथ है। तो जिसकी यूनिट ज्यादा हो, मापने में क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या होता है, लेंथ, और जो कम हो क्या होता है, वो ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोल देंगे, यहाँ इस फिगर के लिए मान लेते हैं कि इसमें यहाँ पर लेंथ होगा, ठीक है। और उसी तरह से बी और सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ मतलब इसकी चौड़ाई होगा और उसकी लंबाई होगा। एक और बात कि इसमें जो होता है सभी कितना होता है, यानी 90 डिग्री एंगल होता है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। एक और छोटी सी बात, इसमें पैरेललोग्राम है तो ए बी ये अपोजिट साइड के पैरेलल होंगे, यानी सी डी ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। फिर उसी तरह से हम बात करेंगे ए से डी तक, यानी ए डी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बीसी के पैरेलल होंगे, ठीक है। बीसी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा एक रेक्टेंगल में। बात कर लेते हैं स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, तो यहां भी 90 डिग्री चारों एंगल, यहां भी चारों एंगल 90 डिग्री, इस यहां तक कोई डिफरेंस नहीं हुआ। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें चारों साइड आपस में इक्वल होता है। जिस तरह से रोम्बस में चारों साइड इक्वल था, ठीक उसी तरह से इसमें चारों साइड इक्वल था। लेकिन रोम्बस में क्या था कि उसमें सभी एंगल 90 डिग्री का नहीं था, जबकि एक स्क्वायर में जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सब 90 डिग्री का होता है। और इस रेक्टेंगल में ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, लेकिन ए और ये आपस में इक्वल नहीं होते। यही दो आपस में अगर इक्वल हो जाते हैं तो स्क्वायर बन जाते हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक जो साइड होगा वो क्या होगा, आपस में सब इक्वल होगा। अगर ये ए होगा तो ये भी कितना होगा, ए, और यहां से यहां तक भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। इसको हम लोग लिखते हैं भाषा में, बोल रहा है ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो अब जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, कौन कौन है, पहले साइड लिख लेते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी
इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एंगल के बारे में, तो देखिए सारा एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये राइट एंगल हो जाएगा या 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। जिस तरह से आपका रेक्टेंगल में था यहाँ पर, ठीक उसी तरह से स्क्वायर में भी हो जाएंगे। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, तो रेक्टेंगल में आपका दो साइड आपस में इक्वल था, जबकि इसमें चारों साइड क्या था, आपस में इक्वल था। एक और बात, वहां भी पैरेललोग्राम था तो पैरेलल होगा, तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, इसका अपोजिट साइड आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ए से बी तक और फिर डी से लेकर सी तक ये क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ए बी, ये पैरेलल किसके हो जाएंगे, डीसी का। फिर उसी तरह से ए से लेकर डी तक, यानी कि जो एडी साइड होगा वो किसके पैरेलल हो जाएंगे, बीसी का। यहाँ पर बोल सकते हैं आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, तो इतने बात हम लोग स्क्वायर में जाने, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और पैरेललोग्राम। तो अभी हमने दो ट्रेपीजियम और देख लेते हैं। पहला ट्रेपीजियम एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। बोलता है ट्रेपीजियम के बारे में, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल इस साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। मतलब क्या समझे कि आपको ऐसा क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जो जिसका एक पेयर बनेगा साइड का, वो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, आपको ट्रेपीजियम कहलाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो साइड है, ए से लेकर बी तक, उसी तरह से डी से लेकर सी तक आपस में क्या है, पैरेलल है। पैरेलल इसका मतलब हर जगह इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ, थोड़ा सा और समझ लेते हैं ट्रेपीजियम के बारे में, कि इसका हमेशा दो साइड, जो अपोजिट साइड होगा क्या होगा, वो पैरेलल होगा। वो भी कौन, एक ही पेयर का, दोनों पेयर नहीं, एक ही पेयर। जैसे अगर ए से लेकर बी तक हम बात करते हैं ए बी, उसी तरह से बात कर लेते हैं डी सी या सी डी, है ना, ये आपस में क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ठीक है, ये आपस में पैरेलल होगा। लेकिन यहां पर जो होगा ए डी और बी सी, ये आपस में पैरेलल नहीं होगा, ये आपस में पैरेलल नहीं होगा। इसका मतलब जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे और फिर इसको ही बढ़ाएंगे, तो कहीं जाकर ये क्या कर जाएगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो ये आपस में पैरेलल नहीं होगा। लेकिन जब इसको आप बढ़ाइएगा, दोनों तरफ आप बढ़ाते चलिए, ठीक है, इधर ही बढ़ाइएगा, तो ये कभी जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये बता रहा है क्या है, कि आपस में पैरेलल है। ठीक है, लेकिन ये आगे चलकर आपको इंटरसेक्ट कर जाता है। तो ऐसे फिगर को हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। यही बात लिखा हुआ है कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम और आइसोसेलेस, आइसोसेलेस जिस तरह ट्रायंगल होता है उसी तरह से आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होगा। मतलब इसमें दो साइड आपस में इक्वल होगा। और कौन साइड इक्वल होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। ए ट्रेपीजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब वैसा ट्रेपीजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल होगा। नॉन पैरेलल का मतलब क्या हुआ, कि जो पैरेलल नहीं है वो साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ए से लेकर डी तक और बी से लेकर सी तक ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका लेंथ बी है, इसका भी लेंथ क्या होगा, होगा बी होगा। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर सी और डी, ए दोनों पैरेलल होगा, सी और डी, और साथ में ए और बी, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। उसी तरह से यहां बी सी इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ए डी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये नॉन पैरेलल साइड है, मतलब ये पैरेलल आपस में नहीं है। अगर हम बात की जाए तो ए बी लिख रहे हैं, यहां पर बी सी और एडी, बी सी और एडी ये पैरेलल आपका नहीं है। ठीक है, ये नॉन पैरेलल साइड है जो इक्वल है। इसी तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। वैसा ट्रेपीजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड आपस में इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और टॉपिक में बचा हुआ है, काइट, उसको बारे में पढ़ लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए, ये लास्ट पैरेललोग्राम है जो काइट के बारे में पढ़ना है। काइट में सब लोग जानते हैं पतंग, जैसे पतंग बना होता है उसी तरह से पैरेललोग्राम है। ऐसा फिगर देखने को मिलता है।
बोल रहा है एक quadrilateral is called a kite if it has two pairs of equal adjacent sides but अनइक्वल अपोजिट साइड। मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको दो पेयर जो है वो इक्वल देखने को मिलेगा, ठीक है, जो एडजेसेंट साइड होता है हम बता रहे थोड़ा सा, बट नॉट अनइक्वल। मतलब क्या होगा, नॉट इक्वल होगा अपोजिट साइड, मतलब आमने सामने इक्वल हो, जैसे यहां से ये आमने सामने आपस में इक्वल नहीं होगा, फिर उसी तरह से ये आमने सामने आपस में इक्वल नहीं होगा। लेकिन जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड मतलब कौन वर्टेक्स, ये दोनों के पास कौन वर्टेक्स सी है, तो यहाँ पर ये दोनों साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपस में बी से सी तक इक्वल होगा और डी से लेकर सी तक इक्वल होगा, कौन, ए दोनों। उसी तरह से ए से लेकर बी तक और ए से लेकर डी तक आपस में क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी बात को यहाँ पर हम इसी को काइट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइट। जो आप लोग पतंग उड़ाते हो, 14 जनवरी आ रहा है, उसे पतंग उड़ाइएगा तो उसी तरह का बना होता है, ठीक है। दो साइड इक्वल और दो साइड इक्वल, लेकिन आमने सामने का साइड कभी इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए डी, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काइट में आपस में इक्वल है, लेकिन आमने सामने ए वाला इक्वल नहीं होगा, जबकि एडजेसेंट साइड आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बी सी और यहाँ पर सी डी, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। और पैरेलल इसमें कौन होगा बताइए, तो पैरेलल कौन होगा, यहां तो हम लोग देख रहे हैं अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो आपस में पैरेलल कौन होगा, ये तो आपस में जाकर टकरा गया तो पैरेलल होगा, नहीं होगा। ये आपस में पैरेलल होगा, नहीं होगा। लेकिन ये जो साइड है आपस में जाकर ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, यानी डीसी जो हो जाएगा वो एबी का पैरेलल होगा, उसी तरह से बीसी जो हो जाएगा वो एडी का पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो ना पैरेललोग्राम बोलेंगे बुआ इसको, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी पैरेलल, ए बी किसके पैरेलल हो जाएगा, तो ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी पैरेलल डी सी या सी डी। फिर उसी तरह से ए डी जो हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा, यहाँ बी सी का पैरेलल हो जाएगा, यानी ए डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हमने काइट के बारे में पढ़ लिया, इतना ही चीज याद रखिएगा। इससे मेन बात है कि एडजेसेंट साइड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट साइड आपस में इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से इस थ्योरी पार्ट्स में हमने अभी तक बताया आपको कुछ पैरेललोग्राम के बारे में, जैसे रोम्बस के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में और आपके काइट के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।